वणकम नमस्ते। यह है अक्षरम तमिल। आज हम शब्द परिचय में भाग 2 देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। नान, नान, ना इन नान, मैं। नी, नी, तू या तुम के लिए नीर का प्रयोग भी होता है, वो भी वही मीनिंग है। नी, तू, तुम। नान सिंगुलर है ना, मैं, उसका प्लूरल नांगल। यहाँ नान, नींगल, तुम। उधर नी का प्लूरल, यहाँ नींगल, तुम या तांगल। नींगल, तांगल, आप। नींगल के लिए आप का भी प्रयोग है, तांगल के लिए भी आप का प्रयोग है। नींगल में तुम भी प्रयोग करते हैं, तुम का भी प्रयोग करते हैं। नीर ऐसा भी एक शब्द है तमिल में, नीर। यहाँ नींगल के लिए, तुम के लिए नीर का प्रयोग भी होता है। ठीक है। और यहाँ स्त्रीलिंग में नान, मैं। स्त्रीलिंग के लिए भी, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए नान, नान ही है दोनों में। जैसे मैं दोनों के लिए मैं का प्रयोग होता है, वैसे ही तमिल में भी नान का प्रयोग दोनों के लिए। नींगल, उसी तरह स्त्रीलिंग में भी नींगल, तांगल का प्रयोग होता है। सो आपके लिए तांगल भी है, नींगल भी है। और यहाँ देखिए, नान, नान मैं। नाम, हम, नाम, हम। दोनों के लिए नाम का प्रयोग। 2 से अधिक लोगों के लिए नांगल का प्रयोग, हम या हम लोग। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि तमिल भाषा में नींगल का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। मध्यम पुरुष बहुवचन जैसे तुम लोग, मध्यम पुरुष आदर सूचक एकवचन जैसे आप, मध्यम पुरुष आदर सूचक बहुवचन जैसे आप लोग। मध्यम पुरुष आदर सूचक एकवचन में नींगल के स्थान पर तमिल में तांगल का भी प्रयोग होता है। नाम, इसका प्रयोग उत्तम पुरुष बहुवचन में केवल 2 व्यक्तियों के लिए किया जाता है। अगर 2 से अधिक हो तो नांगल। इसका प्रयोग सामान्यतः उत्तम पुरुष बहुवचन में सर्वत्र किया जाता है। दोनों के लिए भी कर सकते हैं नांगल का प्रयोग, पर नाम का प्रयोग केवल दोनों के लिए ही किया जाता है। उसी तरह अवन, वह, अवर्गल, वे। अवन का प्लूरल अवर्गल। यहाँ अवर्गल का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए सेम है। अवन, अवर्गल, अवल, अवर्गल। सो वह का प्रयोग हम हिंदी में अवन, अवल, अदु, इन तीनों के लिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सभी के लिए हम वह का प्रयोग हिंदी में करते हैं। मगर तमिल में वह, अवन, वह, अवल, वह, अदु। उसी तरह अवर्गल, मैस्कुलाइन प्लूरल अवर्गल, फेमिनाइन प्लूरल भी अवर्गल, वे। अदु, वह, अदु। अह्रिणई, तमिल में अह्रिणई बोलते हैं, नपुंसकलिंग के लिए अह्रिणई बोलते हैं, है ना। उसका प्लूरल अवैहल, वे, अवैहल। सिर्फ 2 ही होने की आवश्यकता नहीं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, अवैहल। उसी तरह इवन, यह, इवर्गल, ये, इवल, यह, इवर्गल,
ये இது यह இவைகள் ये अगला इवन मनीदन यह आदमी है हिंदी में जो है ना इसका प्रयोग तमिल में नहीं है इंग्लिश में इसका प्रयोग IS इसका प्रयोग है ना उसी तरह हिंदी में है का प्रयोग ये दोनों जैसे का प्रयोग तमिल में नहीं है इवन मनीदन यह आदमी उसी तरह तमिल में है हम यह आदमी है हिंदी में बोलते हैं वो है का प्रयोग तमिल में नहीं है इवन मनीदन मनीदन इंगे इरुक्किरान मनीदन आदमी इंगे यहाँ है इरुक्किरान सो है का प्रयोग उधर इरुक्किरान इरुत्तल होना इरुक्किरान है அவள் பெண் वह लड़की है பெண் अंगे இருக்கிறாள் वहाँ दो लड़कियों का चित्र है फिर भी यहाँ सिंगुलर का प्रयोग हुआ है பெண் अंगे இருக்கிறாள் लड़की वहाँ है या लड़कियाँ वहाँ हैं பெண்கள் अंगे இருக்கின்றனர் प्लूरल में बोला जाए तो ऐसे यहाँ आखिरी नपुंसकलिंग का प्रयोग मरम पेड़ मरंगल पेड़ के लिए पुल्लिंग होने के कारण पेड़ के लिए प्लूरल में भी बहुवचन में भी हम पेड़ का ही प्रयोग करते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं आता है ना पर तमिल में मरम मरंगल सभी के लिए प्लूरल है हिंदी की तरह कुछ में है कुछ में नहीं है ऐसा नहीं है तमिल में मरम उसके साथ कल जोड़ा जाता है मरंगल ये देखिए ஒரு மரம் एक पेड़ இரண்டு மரங்கள் அல்லது இரு மரங்கள் और இரு மரங்கள் இரு भी बोल सकते हैं இரண்டு भी बोल सकते हैं दो पेड़ इसके लिए इरु का प्रयोग भी होता है जैसे हम दो के लिए दू का प्रयोग करते हैं ना दुई दू उसी तरह इरु का प्रयोग तमिल में है ஒரு மரம் இரண்டு மரங்கள் இரண்டு दो நாம் இருவர் हम दो हैं நாங்கள் மூவர் हम तीन हैं இது சிறிய இலை சிறிய छोटा यह சிறிய इலை இது சிறிய இலை यह छोटा पत्ता है இவைகள் अग्रिणय है ना ये सब இவைகள் பெரிய இலைகள் ये बड़े पत्ते हैं சிறிய பெரிய இது மேசை மேஜை यह मेज है இது पुस्तकम इसका प्रयोग तमिल में नहीं है ना वो दूसरे लैंग्वेज से लिया गया है इसलिए पुस्तक का प्रयोग पुस्तकम भी बोलते हैं फिर भी तमिल शुद्ध तमिल में बोला जाए तो पुस्तकम इसके स्थान पर इसके स्थान पर इस शब्द वर्ड मतलब इस लेटर के स्थान पर इत का प्रयोग ही होता है पुस्तकम இது புத்தகம் அது नारकाली वह कुर्सी है पर यहाँ यह दिया हुआ है हमें वह बोलना है அது नारकाली वह कुर्सी है இந்த புத்தகம் இங்கே இருக்கிறது இந்த यह இது पर यह पुस्तक एक संज्ञा के पास लगाने से यह पुस्तक इंद पुस्तकम यहाँ है इंगे இருக்கிறது அந்த நாற்காலி அங்கே இருக்கிறது அந்த நாற்காலி அங்கே இருக்கிறது यहाँ भी वह का प्रयोग होना चाहिए वह कुर्सी वहाँ है पुस्तकम மேஜை மேல் இருக்கிறது पुस्तक
मेज पर मेल ऑन ओएन ऑन है इरुक्किरदु अह्रिणै है ना, नपुंसकलिंग है ना, इसलिए किरदु इरुक्किरदु इदु मेजै तरै मेल इरुक्किरदु मेज जमीन पर है मेज जमीन पर है तरै जमीन तरै फ्लोर नारकालियुम नारकाली प्लस नारकालियुम बी है ना, बी के लिए तमिल में आल्सो तरै मेल इरुक्किरदु जमीन पर है कुर्सी भी नारकालियुम कुर्सी नारकाली बी नारकालियुम तरै मेल इरुक्किरदु। इन प्रयोगों पर ध्यान दीजिए। भी कुर्सी भी नारकालियुम नारकाली प्लस नारकालियुम युम या यू का प्रयोग। आदमी भी मनिदनुम मनिदन प्लस नुम मनिदन प्लस इन प्लस नु है ना, मनिदनुम। तमिल में संधि का प्रयोग बहुत सारा होता है। सभी स्थान पर हम देख सकते हैं कि संधि का प्रयोग। पर मेल ऑन ओएन ऑन जमीन पर तरै मेल तरै। सार्वनामिक विशेषण के रूप में तमिल में दोनों वचनों में इंद निकटस्थ व्यक्ति या पदार्थ के लिए और अंद दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ के लिए का प्रयोग होता है। प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक दोनों के लिए समान रूप से इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इंद अंद इंद पेन इंद पुस्तकम, जैसे इंद पय्यन यह लड़का इंद पय्यनगल ये लड़के इंद पेन यह लड़की इंद पेनगल ये लड़कियां इंद पुस्तकम यह पुस्तक इंद पुस्तकंगल ये पुस्तकें। इंद का भी अंद का भी प्रयोग इसी तरह होता है। जैसे इंद का प्रयोग वैसे अंद का भी प्रयोग होता है। நான் இங்கே இருக்கிறேன் मैं यहाँ हूँ நான் இங்கே இருக்கிறேன் मैं यहाँ हूँ। நீ அங்கே இருக்கிறாய் तुम वहाँ हो वहाँ हो இருக்கிறாய்। நாங்கள் வீட்டில் இருக்கிறோம் हम या हम लोग घर में हैं रहते हैं कभी இருக்கிறோம்। நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீர்கள் आप या आप लोग कहाँ हैं या कहाँ रहते हैं। तुम लोग कहाँ रहते हो तुम लोग कहाँ हो या कहाँ रहते हो। அவன் பையன் वह लड़का है அவன் கடையில் இருக்கிறான் அவன் वह கடையில் दुकान में கடை प्लस இல் கடையில் दुकान में இருக்கிறான் है। அவர் யார் या அவள் யார் वह कौन है அவள் என் தங்கை वह मेरी छोटी बहन है। छोटी बहन के लिए तंगई का शब्द तमिल में है। तंगई शब्द का प्रयोग होता है तमिल में। अलग अलग शब्द है, छोटा बड़ा के लिए अलग अलग शब्द है। मेरा मतलब छोटा भाई बड़ा भाई और छोटी बहन बड़ी बहन के लिए अलग अलग शब्द है, नाम है। वह கிராமத்தில் இருக்கிறாள் அவள் கிராமத்தில் இருக்கிறாள் वह गांव में रहती है அவள் वह கிராமத்தில் गांव में ग्रामम प्लस इल ग्रामத்தில் இருக்கிறாள் रहती है या है। அது என்ன वह क्या है அது पशु वह गाय है। तमिल में गाय के लिए पशु शब्द का प्रयोग होता है। हिंदी में पशु का प्रयोग सभी जानवर के लिए भी होता है, मगर तमिल में पशु का प्रयोग गाय के लिए होता है।
அது அங்கே இருக்கிறது. वह वहाँ है. पशु அங்கே இல்லை. पशु मतलब गाय वहाँ अंगे नहीं है, इल्लै. ध्यान दीजिए. मैं इल घर में வீட்டில் வீடு प्लस इल வீட்டில். दुकान में कड़ाइल कड़ाई प्लस इल कड़ाइल. तमिल में मेरा मेरे मेरी इन तीनों के लिए समान रूप से एन का या एन्नुடைய का प्रयोग किया जाता है. एन हिंदी में ये लेटर ही है, सिर्फ ए का ध्वनि ही है, पर तमिल में ए का ध्वनि भी है, स्वर भी है. यन या एन्नुடைய का प्रयोग, इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग या एकवचन बहुवचन इसके लिए अलग अलग शब्द नहीं है का प्रयोग किया जाता है. संज्ञा के लिए लिंग एवं वचन के अनुसार इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता. सभी के लिए, सभी लिंग और सभी वचन के लिए एन या एन्नुடைய का ही प्रयोग होता है. तंगई छोटी बहन के लिए तंगई. बड़ी बहन के लिए अक्का. हम दीदी भी हिंदी में बोलते हैं ना, उसी तरह अक्का. छोटा भाई के लिए तंबी तंबी. बड़ा भाई के लिए अण्णन. अण्णन बोलना है, अणन ऐसे नहीं, अण्णन. आ इन न इन अण्णन. अणा नहीं, अण्णा अण्णा. तमिल में केवल गाय को पशु कहा जाता है, किंतु जानवर को मृगम कहा जाता है, जो मृग शब्द का रूपांतर है. हिरण के लिए तमिल शब्द है मान मान. अगला அவர்கள் நண்பர்கள் நண்பர்கள். वे मित्र हैं. இவர்கள் நால்வரும், 4 + நால்வரும், நால்வர் + நால்வரும். இவர்கள் நால்வரும் சகோதரர்கள். ये चारों भाई, நால்வரும் चारों भाई हैं. ये चारों भाई है. இவர்கள் நால்வரும் சகோதரர்கள். அவைகள் நல்ல பழங்கள். நல்ல. वे अच्छे फल हैं. अच्छा अच्छे अच्छी सभी के लिए नल्ला ही है तमिल में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है. இவைகள் அழகிய பூக்கள். ये सुंदर फूल हैं. ये सुंदर फूल है. अழகிய सुंदर. इवर कड़ैक्कारर. ये दुकानदार है. इवर इवन नहीं है ना, इवर मतलब मर्यादा सूचक है, आदर सूचक. ये दुकानदार हैं. कड़ैक्कारर कड़ैक्कु போகிறார். कड़ैक्कारर. कारर दार, दुकान दार. कारर. वाला कारर. वाला का प्रयोग तमिल में कारर या कारन. यहाँ दुकानदार कड़ैक्कारर. कड़ैक्कु போகிறார், दुकान जाता है. அந்த को है ना, उक्कू, को का प्रयोग उक्कू, दुकान को. हम यहाँ नपुंसकलिंग के लिए को का प्रयोग नहीं करते हैं हिंदी में, वो गुप्त रूप में आ जाता है, ले जाता है, अर्थ ले जाता है. तमिल में कड़ैक्कु போகிறார். कड़ैक्कारर पழம் விற்கிறார். दुकानदार पழம் फल. விற்கிறார் बेचते हैं. बेचना விற்றல். இவர்கள் கடையிலிருந்து வருகிறார்கள். ये दुकान से आते हैं या इवर कड़ाइलिरुंदु வருகிறார், ये भी कह सकते हैं. ये दुकान से आते हैं. அவர்கள் கடையில் பழம் வாங்குகிறார்கள். वे दुकान में कड़ाइल दुकान में பழம் फल खरीदते हैं. வாங்குகிறார்கள் हैं கள். ध्यान दीजिए. அவர்கள் अन्य पुरुष मनुष्यवाचक बहुवचन है. अवर अन्य पुरुष आदर सूचक मनुष्यवाची एक वचन है. उदाहरण, அவர்கள்
வருகிறார்கள் वे आते हैं बहुवचन அவர் வருகிறார் इर का प्रयोग होता है वे आते हैं प्रयोग में बहुवचन के समान होने पर भी अर्थ की दृष्टि से आदर सूचक एक वचन है इसी प्रकार निकटस्थ व्यक्तियों के लिए भी इवர்கள் और इवर ये का प्रयोग किया जाता है से இருந்து from उससे அதிலிருந்து दुकान से கடையிலிருந்து पेड़ से மரத்தில் இருந்து மரத்தில் ப்ளஸ் இருந்து மரத்தில் இருந்து கடை ப்ளஸ் இருந்து கடையில் இருந்து கடைக்காரன் दुकानदार एकवचन கடைக்காரர் दुकानदार बहुवचन कड़ाईकारर दुकानदार आदर सूचक एक व्यक्ति के लिए இது என்ன यह क्या है இது கடிகாரம் यह घड़ी है இது कड़ीहारम तमिल में कड़ी बोलना है हिंदी में हम घड़ी बोलते हैं है ना இது கடிகாரம் यह घड़ी है இப்பொழுது எத்தனை மணி இப்பொழுது अब எத்தனை कितने மணி बजे हैं இப்பொழுது 2 மணி अब 2 बजे हैं அவன் 5 மணிக்கு வீட்டிற்கு போகிறான் அவன் वह 5 மணிக்கு 5 बजे 5 மணி उक्कू यहाँ गुप्त रूप में प्रयोग किया जाता है ना अर्थ ले जाता है हिंदी में पर 5 மணிக்கு வீட்டிற்கு घर போகிறான் जाता है நான் 7 மணிக்கு வீட்டிற்கு திரும்புகிறேன் நான் मैं 7 மணிக்கு 7 बजे வீட்டிற்கு घर मतलब घर को लौटता हूँ திரும்புகிறேன் ரிட்டர்னிங் என் தங்கை 4 மணிக்கு நூல் நிலையம் போகிறாள் என் தங்கை मेरी छोटी बहन या बहन 4 மணிக்கு 4 बजे पुस्तकालय नूल मतलब पुस्तक ग्रंथ हिंदी में ग्रंथ बोलते हैं ना उसी तरह नूल मतलब बुक निलयम आलयम पुस्तकालय नूल निलयम போகிறாள் जाती है அவள் அங்கே 8 மணி வரை படிக்கிறாள் அவள் वह அங்கே वहाँ 8 மணி வரை 8 बजे तक पढ़ती है படிக்கிறாள் पढ़ना படித்தல் தமிழ் में படி படு படி நாங்கள் 10 மணிக்கு தூங்குகிறோம் हम 10 बजे सोते हैं தூங்குகிறோம் தூங்கு सोना தூங்குதல் सोते हैं தூங்குகிறோம் நாங்கள் ஓம் தூங்குகிறோம் आज इतना ही है अगर आपको यह पसंद आया तो या उपयोग लगा तो कृपया लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद नंरी वणक्कम